बैक टू ड्रीम टीम। आई एम श्योर आपको ये पैकेज बहुत मज़ेदार लगा होगा, जो इनकी फ्रेंड्स का हमने पैकेज बनाया था। और क्या ख्याल है भाई, फ्रेंड्स तो हमेशा कुछ भी कह देते हैं बंदे के बारे में। उन्होंने सही बताया कि फ्रेंड्स ही लिहाज करते हैं। तो and they know the person the most. एग्जैक्टली, दे नो द पर्सन द मोस्ट। तो फ्रेंड्स से भी ज़रा बच के रहे। अच्छा, खावर हमारे बना रहे हैं इस वक्त मेकअप, इन्होंने स्टार्ट कर दिया, हेयर स्टाइल बना रहे हैं, ज्वेलरी सेटिंग कर रहे हैं साथ साथ। इन्होंने एक अपॉइंटमेंट के लिए जाना है और ये बहुत जल्दी में, तो ये साथ साथ आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है। मगर जब तक ये हो रहा है मैं आपको ये बता दूं कि हमने इवेंट पे थोड़ी सी गप लगानी है। तो सलमान साहब ज़रा बताएं प्लीज़। इवेंट के हवाले से बेसिकली बारात है इनकी, एंड हम चाहेंगे कि एक तो रेड है, सेकंड कलर हम उसमें गोल्ड का उसमें देंगे। और आजकल आपको पता है बारातें वैसे ही बहुत सोनी सी होगी, वन डे शो के भी है। जी, इस पे हम हर शो में ज़रूर जिक्र करते हैं, क्योंकि वैसे लाहौर में it's like really reinforced. I was just at a wedding in Karachi and they had the works. लाहौर में, पंजाब में, पंजाब में नॉट इन पंजाब, स्पेशली लाहौर, लाहौर ऑल ओवर पाकिस्तान आप जाएं शादी में वैसे ही खाने हैं जो हमारे हलवा। अच्छा सलमान, स्पेशल जो हमारे लिए एक सरप्राइज एलिमेंट था आज का, जो आपने वो पीछे एक बुके रखा हुआ है, मैं देख रही हूँ मुझसे अब नहीं और रहा जा रहा, मैं बोलने लगी हूँ सबको। दिस इज ब्राइडल बुके। नॉर्मली ये क्रिश्चियन वेडिंग में होता है कि ब्राइड जो होती है बुके कैरी करती है, उसको बैग फेंकती है और जिस फ्रेंड पे वो बुके गिरता है वो उसकी एग्जैक्टली। सो मैंने ये स्टार्ट किया ट्रेंड लाहौर में। और फिर मुझे काफ़ी पाकिस्तान से, पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान फीडबैक आ रहा है। तो मेरा कराची में भी ऑफिस है, लाहौर में भी है, तो हम लोग इसको अब स्टार्ट किया है और अच्छा फीडबैक आ रहा है, बिकॉज़ डिफरेंट आइडियाज लोगों को बहुत पसंद आते हैं। और व्यूअर्स, ये वाइट में इसलिए है बिकॉज़ ये फिलहाल एक सैंपल पीस लेके आए हैं, मगर इनकी एक्चुअल वेडिंग डे पे जब ये करेंगे तब रेड ही होगा। और थोड़ा सा इसमें गोल्ड, जहाँ सिल्वर होगा वहाँ थोड़े जहाँ पे आप वाइट नेट देख रहे तो ये गोल्ड नेट आ जाएगा यहाँ पे इसकी जगह। तो पर्ल्स एक दो पर्ल्स हम उसमें हैंग करेंगे और ये बहुत अच्छा और क्यूट आइडिया है। आप क्या कर रहे हैं? अपना मैजिक वर्क कर रहे हैं आप? मेरी कोशिश है कि इसको बेस कम से कम लगाऊं, फाउंडेशन, क्योंकि इनको ज़्यादा फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश ये कर रहे हैं कि इनकी जो एक बिल्कुल इनोसेंट सा जो एक लुक है वो उसी तरह बरकरार रहे आफ्टर द मेकअप। अक्सर ये होता है कि लड़कियां बहुत कोई एक मेडअप लुक में आ जाती हैं, तो मेरी कोशिश है कि ये इस तरह से तैयार होकर आएँ कि लगे कि ये खुद तैयार होंगी। और जिस तरह इनके दिमाग में है कि मैं अब जो उस दिन जो है मैं मतलब मेकअप के बाद भी वही लग रही हूँ जो मैं हूँ, कोई और चेहरा ना लगूँ। बट यूजुअली खावर ऐसा नहीं होता कि ब्राइड कहती है नहीं हम मॉडल लुक चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्राइड आके हैं, दे वांट टू लुक। मेरे पास जो ज़्यादा डिमांड आती है वो यही आती है कि जी हमें फ़लाँ मॉडल पे लुक दें जो आपने फ़लाँ शूट में दी थी। तो लेकिन हम उनको समझाते हैं कि जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करेगा हम वही करेंगे, और जो आपके कपड़ों के साथ कॉम्प्लीमेंट करे, ज्वेलरी के साथ करे, और जिस इवेंट में जाकर बैठेंगी वहाँ पे लाइट और वहाँ जो कलर पैलेट है वो क्या है उसके मुताबिक होना चाहिए। और इसीलिए आप एक्सपर्ट्स के पास आते हैं। हाँ, I think basically that's the bride best should guidance understand. Yeah, that's a great point about the lights जो खाबर भाई ने भी कहा है कि किस like the camera light आपकी क्या है। Exactly, वो बहुत जरूरी है। एक लाइट पे कर लें, then you go on the stage and it's a totally वहाँ पे लाइट सेट नहीं होती। मैं अक्सर ये देख मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं क्लाइंट से पहले ये पूछूं कि वहाँ पर मेकअप का क्या इम्पैक्ट है। वो सामने तो अच्छी लग रही जब लाइटें ऑन है और वहाँ मेकअप के रूम में बैठी हुई है, लेकिन वहाँ पर लाइट का सिस्टम क्या है, वो टंगस्टन लाइट है या वो कोई और तरह का लाइट इफेक्ट है। अक्सर लेकिन हाँ वो लाइट कंट्रोल कर नहीं सकते स्टेज पे ना, स्पेशली शादियों में इतनी लाइट होती है कि आपकी बात सही है कि उसको मैच करते हुए आपको मेकअप करना है। वीडियो कैमरा ऑन हुए होते तो उनकी अपनी लाइटें ऑन हुई लाइट होती है, और यूजुअली हो जाता है वो। तस्वीरें अच्छी आ रही हैं और सामने नहीं अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली, मेरा ख्याल है लाइव ज्यादा प्यारी ब्राइड लगती है। आई थिंक द फैशन फोटोग्राफर जो मेकअप आर्टिस्ट बने उनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि
जब वो मेकअप करते थे तो जैसे ही वो कैमरे से तस्वीरें या फ्लैश के साथ उतरती थी तो वो मेकअप अच्छा ही लगते थे। अब हम कोशिश करते हैं कि उस वक्त भी वो अच्छी लग रही हो, ये बहुत जरूरी है। और एक और चीज़ ये होती है अनुषे, मैं आपको बताना चाह रहा था कि लड़कियां जब ब्राइड बनती है तो उसके फौरन बाद जाके फोटो सेशन पे चली जाती हैं, तो वो जो एक एक्सरसाइज होती है पूरी, उसमें भी उनका जो मेकअप है वो आधा हो जाता है, तो उनको चाहिए कि उसके फौरन बाद उसको फ्रेश करवाएं। तो कोशिश ये करें कि ऐसे मेकअप आर्टिस्ट पास जाएं जिसके पास फोटोग्राफी की फैसिलिटी भी हो, ताकि उसके फौरन बाद वो फ्रेश करके आपको भेजें। 1 मिनट बिल्कुल ऑयली हो जाता है, या उनको या पता कर लें अपने मेकअप आर्टिस्ट के इसको बाद में कैसे ये जबरदस्त टिप दिया खावर ने। ये टिप वाकई आपने कभी कहीं नहीं सुनी होगी, मैंने कभी नहीं सुनी थी कि ये आप इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग ना, क्योंकि ये हुई है कि मेकअप कराते हुए सोचेंगे अगर फोटोग्राफी की फैसिलिटी भी वहीं पे है तो आपका ही मेकअप जरा फ्रेश रहेगा, वरना हाँ भाग दौड़ में मेकअप तो आधा हो जाएगा वाकई। जल्दी से एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और जब वापस आएंगे तो ब्राइड रिवील होगी और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं, आई एम श्योर आप भी बहुत एक्साइटेड हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, बी राइट बैक। जब बात आती है परफेक्ट हनीमून की तो ग्रीस जैसी रोमांटिक जगह का चांस तो कोई भी कपल नहीं टकरा सकता। मेडिटेरेनियन बीचेस पर वाकई ये मुल्क नेचुरल ब्यूटी की ही नहीं बल्कि पार्टी प्लेस की भी बेहतरीन मिसाल है। ग्रीस की पॉपुलेशन ज़्यादातर 36 साल की उम्र से कम है, जिसकी वजह से न्यूली मैरिड कपल्स के लिए तो एक ख़ास तौर पर हनीमून पैराडाइज है। एंशिएंट ग्रीक कल्चर इनकी पुरानी इमारत के खंडरात में और चर्चेज में खूब झलकता है। एथेंस में एक्रोपोलिस के कदीम पिलर्स की ही मिसाल ले लीजिए, और म्यूजिक और आर्ट्स तो इनको विरासत में मिले हैं। एथेंस कॉन्सर्ट हॉल के शोज दुनिया भर से टूरिस्ट के लिए एक काफ़ी अट्रैक्टिव फीचर है। सिर्फ ये नहीं बल्कि यहाँ के 3 डे और 1 वीक क्रूजेस पर मुख्तलिफ आइलैंड्स की सैर के लिए लोग 7 समुंदर पार भी आते हैं। रोड्स, पैटमोस और क्रीटन विलेज इन जजीरों में से चंद नुमाया नाम हैं, जहाँ के खूबसूरत क्लियर वाटर बीचेस पर तमाम दुनिया से कपल्स अपनी मैरिड लाइफ का आगाज़ करते हैं। इसके अलावा ग्रीस की मेडिटेरेनियन कुजीन और नाइट लाइफ इन लोगों की जिंदा दिली की पहचान है। होटल्स और रिजॉर्ट्स पर मज़ेदार हनीमून पैकेजेस भी ग्रीस की वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट साइट्स पर पाए जाते हैं। ये एक ऐसा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो कोई भी न्यूली मैरिड कपल कभी भी मिस नहीं करना चाहेगा। अपने परफेक्ट हनीमून के लिए इंतखाब करना हो तो ग्रीस के रोमांटिक रिजॉर्ट से बेहतर कौन सी जगह हो सकती है।